पुराने ज़माने में शिक्षा गुरुकुल में ही मिलती थी और बच्चे गुरुकुल में गुरु के पास ही रहते थे। अध्यापन के साथ साथ गुरुकुल का सार संभाल भी करते थे। ऐसे ही वरदराज को भी उनके माता पिता ने गुरुकुल में भेज दिया। कुछ समय गुरुकुल में बिताने के बाद वो गुरुजी की शिक्षा लेने लगा और अपनी जो क्लास थी उसमें सब सहपाठियों के साथ बैठकर शिक्षा लेने लगा। लेकिन वो मंदबुद्धि होने के कारण उसको गुरुजी द्वारा बताई गई शिक्षा कम ही समझ में आती थी, इसलिए वो क्लास में उपहास का शिकार हुआ करता था, यानी कि सब बच्चे उसकी मजाक उड़ाया करते थे। तो ऐसे कुछ समय बीतता गया और वरदराज को कुछ समझ में नहीं आया। गुरु भी परेशान हो गए थे और एक दिन आखिर गुरु ने बोल ही दिया कि वरदराज, तुम्हारे लायक ये शिक्षा नहीं है और तुम इसे नहीं समझ पाओगे। अब तुमको वापस घर चले जाना चाहिए और अपने घर के जो कार्य है उसमें घर वालों की मदद करनी चाहिए। तो वरदराज वहाँ से निकल चुके थे और अपने घर की तरफ लौट ही रहे थे तो रास्ते में कुछ महिलाएं उन्हें पानी ले जाती हुई नजर आई। तो जैसे ही वरदराज कुएं पे गया तो कुएं पर पत्थर पर निशान देखकर उसने पूछा महिलाओं से कि ये निशान आपने कैसे बनाए। तो उनमें से एक महिला ने कहा, बेटा ये निशान हमने बनाए नहीं है, ये हम पानी खींचते समय ये कोमल सी रस्सी है, उसके घिसाव से ये आने जाने से इस पत्थर पर ये निशान बने हैं। तब वरदराज ने मन ही मन सोचा कि इस कोमल सी रस्सी से अगर इस कठोर पत्थर पर ये निशान बन सकते हैं तो मैं शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वापस वरदराज एक दृढ़ निश्चय के साथ और एक अलग उमंग के साथ वापस लौटता है गुरुकुल और गुरुजी भी उसका स्वागत करते हैं और एक जोश के साथ उसको शिक्षा देते हैं। और वरदराज आखिर कुछ ही सालों के प्रयास के बाद एक सक्सेस रचनाकार बनते हैं और कई रचनाएं करते हैं और संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विख्यात रचनाकार बनते हैं। तो इस कहानी का मोरल ये है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट।